Jai Hind everyone, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सभी गुलाम वंश को पढ़ने वाले हैं, जिसे हम सभी ममलुक वंश या फिर दास वंश भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मध्यकालीन बिहार का जो टाइमलाइन है वो कल के सेशन में आपको बता दिया गया है। और ये छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं जिसके माध्यम से जैसे आप रील्स को देखने में या फिर शॉर्ट्स को देखने में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उतना ही देर में यदि आप एक वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि हमारी वीडियोज़ काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, तो आप इसको कम समय में भी अधिक नॉलेज गेन कर सकते हैं। यहाँ कोई फालतू की बात नहीं, जो टू द पॉइंट बातें हैं वही टू द पॉइंट बातें यहाँ होती है। ओके, एंड ये जो सेशन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप 72nd BPSC के स्टूडेंट हैं या फिर BPSC AEDO बिहार CGL BSSC CGL के भी स्टूडेंट हैं, या फिर बिहार में जो कोई भी एग्जाम होता है जिसमें बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, तो आपके लिए सेशन काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज के सेशन में हम सभी सल्तनत कालीन बिहार में हम सभी देखने वाले हैं गुलाम वंश को। आप जानते हैं कि गुलाम वंश का जो समय है, टाइमलाइन है, वो 1206 से लेकर के 1290 तक है। ओके, तो गुलाम वंश और बिहार की आज के सेशन में हम सभी गुलाम वंश को पढ़ते हैं, जिसमें बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें होंगी। गुलाम वंश की जो स्थापना है आप सभी जानते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? गुलाम वंश की जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कब कराया गया था? तो 1206 ईस्वी में किया गया था। ओके, इसके बाद इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है, जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत का में शामिल किया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला कौन है? तो यही इल्तुतमिश है। ओके, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप यह भी देखेंगे कि इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में नियुक्त किया गया पहला सूबेदार जो था, उनका नाम था मलिक जानी। क्या नाम था? मलिक जानी। आप इसको भी याद रखेंगे। ओके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो भी हाईलाइट किए जा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर याद रखेंगे। और यहाँ सारी चीज़ें जो है वो टू द पॉइंट ही लिखी हुई है। गुलाम वंश को ममलुक वंश या दास वंश भी कहते हैं। स्थापना किसके द्वारा और कब हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और इसने ही बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। साथ ही आप यह देखेंगे कि जो पहला सूबेदार मलिक जानी था उसको भी नियुक्त करने वाला कौन था? तो इल्तुतमिश ही था। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाँ, जस्ट वेट अ मिनट। यस, जब आप इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप आगे देखेंगे कि बिहार में मध्यकाल के दौरान, ओके, बिहार में मध्यकाल के दौरान बिहार की स्थिति जो थी वो ज़्यादा खराब रही। ओके, तो इस समय बिहार को दिल्ली सल्तनत का जो हिस्सा है वो बनाया गया था और बलबन के शासनकाल में बिहार के दक्षिणी भाग को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। ओके, दक्षिणी भाग जो कि गया का क्षेत्र पड़ता है उसको दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। किसके समय में? तो बलबन के शासनकाल में। साथ ही इसमें आप यह भी देखेंगे कि जो सूबेदार है उसका मतलब क्या होता है? तो सूबेदार का मतलब होता है किसी प्रांत या सूबे की कानूनी व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी होना। ओके, जो किसी प्रांत या सूबे का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसी को हम सूबेदार कहते थे उस समय। ओके, अब आगे है कि जागीरदार से आप क्या समझते हैं? तो जागीरदार में आप देखेंगे कि भू राजस्व जमा करने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता है उसी को जागीरदार कहते हैं। मतलब भू राजस्व जमा करने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो जागीरदार कहते हैं। बलबन के शासनकाल में बंगाल में तुगरील खान का विद्रोह हुआ, जिसे बलबन ने सफलतापूर्वक दबा दिया था। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे वो बिहार के गुलाम वंश के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद हम सभी खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।